इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 डे 1 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, उनकी दिव्य ऊर्जा, उनका दिव्य प्रेम तत्व और आदि शक्ति माँ गायत्री को अपने शिखा स्थान पर अनुभव करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने इसके पहले जन्म शताब्दी पुस्तक माला में हमें बताया है कि गायत्री त्रिपदा है, हर तरह के दुखों को हरने वाली है। और ये जो हमारा शिखा स्थान है, ये एंटीना है। गायत्री माता इस एंटीने पर बैठी हैं और अगर हम इसका, गायत्री माता का, गायत्री शक्ति का सही उपयोग कर ले, हम गायत्री के सही तत्व दर्शन को जान ले और समझ ले, तो हमारे जीवन से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो वंदनीय माँ हमें फिर याद दिला रही है कि ये वीडियो आपके पास आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आए हैं। इनको ध्यान से सुनिए, इनके मुख्य अंशों को नोट कीजिए, इनको परिवार में सभी को सुनाइए और इन्हें विश्व ब्रह्मांड में फैला दीजिए, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य कर्म है, ताकि दीप से दीप जलता रहे और जन समाज प्रकाशित और आलोकित होता रहे। परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना। देवियों भाइयों, यहाँ इस शिविर में आपको गायत्री साधना के लिए बुलाया गया है। देखिए, ये ना प्रवचन है, गुरुदेव की अपनी वाणी के प्रवचन है। जब गुरुदेव देह में थे, गुरुदेव मतलब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया, जिन्होंने गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए और उस पीरियड में 6 घंटे गायत्री जपा, उसके बाद 3200 किताबों का लेखन किया, हिमालय की यात्रा की और उस ड्यूरेशन में उन्होंने बिल्कुल पूरा तपस्वी जीवन जिया, कुछ खाया पिया नहीं। तो उस युग ऋषि, उस युग दृष्टा के प्रवचन है संकलित। तो हम लोग, गुरुदेव अभी देह में नहीं है, पर ये शिविर ही है। अगर आप इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, अगर आप इस स्वयं के अध्ययन को कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि हम देवभूमि में हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में हैं और ये शिविर चल रहा है जिसमें गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमको इस शिविर में क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है ताकि हम मानव देह में रहकर गायत्री साधना कर सके, एक गायत्री साधक बन सके। गायत्री का अधिकार सभी को है। गायत्री देह भाव से परे लेकर जाती है। गायत्री का अधिकार समान रूप से पुरुषों को भी है, नारियों को भी है। अपने मन से समस्त भय त्याग दें, गुरु सानिध्य में गायत्री साधना की ओर अपने कदम बढ़ाएं। गायत्री साधना के संबंध में आपको क्यों बुलाना पड़ा? इससे पहले भी हम आपको कई बार साधना करा चुके, आपको बहुत सारी बातें पहले बता चुके, फिर दोबारा क्या जरूरत पड़ गई इस साधना को सिखाने की, इस साधना के बारे में बताने की? मित्रों, बहुत समय से हम आपको गायत्री उपासना का कर्मकांड एवं क्रियाकलाप समझाते आ रहे हैं। पावन गायत्री मंत्र क्या होता है और गायत्री उपासना कैसे की जाती है। कर्मकांड तो मात्र कलेवर है, यह उपासना का शरीर मात्र है, जिसे अभी हमने आपको बताया। शरीर किसे कहते हैं? शरीर उसे कहते हैं जो दिखाई पड़ता है, जो देखा जा सकता है, जो अनुभव में लाया जा सकता है। हमारा शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, कैसा है? इसमें उंगलियां हैं, हाथ हैं, नाक है, कान है, दांत हैं, बाल हैं। इसे हम देखते हैं, छू भी सकते हैं इस शरीर को, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरी विशेषता छुपी हुई है, जिसे आप देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। केवल अपने गहन अनुभव के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। आपका प्राण कैसा है बताएं? साहब, प्राण तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। कितना शक्तिशाली है मालूम नहीं पड़ता। कितना ज्ञानवान है मालूम नहीं पड़ता। कितना चरित्रवान है मालूम नहीं पड़ता। आंखों से मालूम नहीं पड़ सकता, दिखाई नहीं पड़ सकता। केवल विचारणा के द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई तो प्राण होगा। आप उसे भी गहराई में जानना चाहें तो यह जान सकते हैं कि आचार्य जी का प्राण कितना शक्तिशाली होगा, कितना सामर्थ्यवान होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना विकसित होगा। आप ज्यादा खोजबीन करेंगे तो ही आपको यह मालूम पड़ेगा। ज्यादा खोजबीन नहीं करेंगे तो आपको केवल हमारा शरीर दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि जिस युग दृष्टा की लेखनी को हम पढ़ रहे हैं, उन्हें हम एक साधारण इंसान ना माने, उन्हें हम एक साधारण चेतना ना माने, उन्हें एक साधारण मनुष्य और मानव न जाने। वो युग दृष्टा है, वो युग लेखक है, वो युग निर्माण करने आए हैं, ये सत्य है, लेकिन वो युग के लेखक भी हैं। युग पूरा नया युग कैसे होगा, इसकी पूरी भूमिका उनके पास है। तो ये श्रद्धा विश्वास की बात है कि आज भी हम में से जाने कितने हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी चेतना से जुड़ाव अनुभव करते हैं। यहाँ बात चमत्कारों की नहीं है, यहाँ किसी चमत्कार की बात या किसी मिथ्या भ्रम की बात नहीं करी जा रही, पर अनुभव और अनुभूति की बात करी जा रही है। हम में से बहुत सारे हैं
और एक मनुष्य अगर साधारण मनुष्य होता तो 80 साल में 800 साल का काम कैसे कर जाता। वो 3200 किताबें प्रेम की लेखनी से लिख गए, हमसे 32 किताबें ना पढ़ी जाए। वो 80 साल के जीवन में 100 सत्य सूत्रीय कार्यक्रम दे गए। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में काम कीजिए। वो हमें अपने भीतर ले जा रहे हैं, हमारे अंतःकरण में ले जा रहे हैं, और वो उसी क्रम में कह रहे हैं कि हमारे प्राण से आप जुड़ जाओ, मतलब आप गुरु के प्राण से जुड़ जाओ। और वो तब होता है जब हम गुरु को व्यक्ति नहीं मानते, हम गुरु को एक विचार माने, गुरु को हम एक दैवीय शक्ति माने, ऊर्जा का पुंज माने, और गायत्री माता मानने में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि गुरु जी के साथ गायत्री माता का रिश्ता वही था जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का माँ काली के साथ था, जो मीरा का गिरधर के साथ, जो चैतन्य महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण के साथ और श्री राधा के साथ था, जो राधा का कृष्ण के साथ था। वही परम पूज्य गुरुदेव का वन्य माँ का रिश्ता आदिशक्ति माँ गायत्री के साथ रहा। तो अब ये मान लेते हैं कि स्वयं माँ गायत्री हमें ये बता रही है, ये समझा रही है। वो ये कह रही है कि ये जो गायत्री साधना है ये मात्र कर्मकांड नहीं है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसे कर्मकांड के स्तर पर करते हैं तो वो केवल आपकी देह की एक क्रिया रह जाती है, आपकी भावनाओं में उत्कृष्टता नहीं आ पाती, आपके प्राण का आयाम नहीं बढ़ पाता, आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अपलिफ्ट नहीं हो पाते। क्या कारण है कि एक गायत्री साधक, एक गायत्री करने वाला दुखी रहे, दीनहीन रहे और संतापों में घिरा रहे? अगर आप गायत्री कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में गायत्री आ गई है तो हमारे जीवन में एक आनंद आना चाहिए, हमारे जीवन में आत्मविश्वास आना चाहिए, हमें आत्मबल मिलना चाहिए, हम सत्य और धर्म की राह पर चलने वाली दिव्य चेतना हो जाने चाहिए। अगर गायत्री जीवन में आ गई है तो एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। गायत्री जीवन में अगर आ चुकी है और हम गायत्री कर रहे हैं फिर भी अगर हम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं, हम हर समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, फिर भी अगर हम कंप्लेनिंग मोड में हैं, हम अपने जीवन से दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे करने में प्रॉब्लम है, गायत्री में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे करने के तरीके में भय है, या कुछ बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने से आशा हो या अपनों से आशा हो, पर समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, और हमको उसी को ठीक करना है। और गुरुदेव उसी रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं कि आप मुझे देखिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मेरा जीवन देखो, मैंने लगातार गायत्री करी और गायत्री करके क्या हासिल नहीं किया। गुरुदेव ने सारे वेदों के भाष्य किए, सारे उपनिषदों के भाष्य किए। ये जो जितनी भी किताबें हम गुरुदेव की देखते हैं, इनकी जो लेखनी है, गुरुदेव की जो लेखनी है, ये उनकी प्रेम से निकली है। उनके पास बहुत प्रेम था और उस अनंत प्रेम को दुनिया के सामने रखना था। तो जैसे मीरा के पद आए, जैसे कबीर के दोहे आए, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम लेखनी के रूप में विस्तार पा गया। लेखन की प्रतिभा उनको सारे सप्तऋषियों से, ऋषि मंडल से मिली, जो सूक्ष्म के ऋषियों की कैबिनेट है वहां से मिली। आप चेतना शिखर की यात्रा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव का जीवन कितना दिव्य रहा। तो वो यही कह रहे हैं कि आप हमें देह मानेंगे तो हमारे अंदर 100 कमी ढूंढ लेंगे, आप हमें व्यक्ति मानेंगे तो हमारे अंदर 100 कमी ढूंढ लेंगे, पर आप हमारे प्राण को देखिए, हमारे काम को देखिए, हमने जो जीवन जिया उसको देखिए, और फिर हमारे प्राण से अपना प्राण मिला लीजिए। तो जब भी गुरु सानिध्य में बैठकर हम गायत्री उपासना करें तो हम गुरु चरणों का ध्यान करें, गुरु के चरणों को, मातृशक्ति के चरणों को अपने हृदय में अनुभव करें, गायत्री माता को अपने एंटीने पर, अपने सहस्त्रार पर अनुभव करें। सबसे पहले आवाहन होना चाहिए धारणा के साथ। बिना धारणा के कोई भी ध्यान, कोई भी जप पूर्णता की ओर नहीं जाता। क्योंकि क्या होता है ना, हम दिन भर में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमोशंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आप अपने ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और अचानक से आपका मन किया, या आपको अचानक से लगा 6 बजे तक प्रेजेंटेशन बना रहे थे और 6:05 पे अब लगा जब का टाइम हो गया। तो ऐसे स्विचिंग नहीं हो पाती हमारे इमोशंस की, हमारे थॉट प्रोसेस की। आपने 6:05 पे अपनी प्रेजेंटेशन बंद करी, आंख बंद करी और गायत्री जपना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं अभी आपका जो मूल मन है वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन में, बच्चे के खेल में, या उस पीछे वाले काम में लगा हुआ है। आप पूरी तरह अभी जप में नहीं आए। इसलिए हमें अपनी समस्त इंद्रियों को रिक्वेस्ट करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, और पहले इस वाले पल में आना चाहिए। ओके, लेट मी अलाइन माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूरी तरह अलाइन करूं। अब मैं गायत्री करने जा रही हूँ, गायत्री करने जा रहा हूँ गुरु सानिध्य में। तो मेरी समस्त इंद्रियां, मेरी आंखें गुरु सानिध्य में गायत्री माँ को देखें, कान पूरी तरह गायत्री मंत्र में खो जाएं, नेत्र पूरी तरह उस स्वरूप में इतना डूब जाएं कि हृदय में आनंद की हिलोरे आने लगे। हृदय को ये लगने लगे कि गायत्री माता तो हृदय में ही बैठी है। हृदय को ये अनुभव होने लगे, त्वचा रूपी इंद्री में सिरहन आने लगे। इस तरह पहले एक धारणा करें
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रकाश देखें, उनको प्रणाम करें। चाहे तो मन को बांध सकते हैं, अपने गुरु के आश्रम में चले जाएं भाव रूप से। भाव की बहुत वैल्यू है। आपका बच्चा अगर आज 20 साल का है, लेकिन आप चाहें तो उस इमोशन को फिर से जी सकते हैं जब वो 2 साल का था, 3 साल का था। ये क्या किया? भाव से ही तो जिया। तो भाव की बहुत वैल्यू है। इस तरह पहले अपने प्राण को जोड़े, उसके बाद भावना करें, अब हम गुरु सानिध्य में, गुरु के चरणों के सानिध्य में, गुरु के दिव्य प्राण को अपने अंतस में गायत्री मंत्र के द्वारा धारण करते हैं। ये बिल्कुल बार बार इसको दोहराए, तीनों शरीरों से, भावना से, विचारना से, और उसके बाद फिर लंबी गहरी सांस लें। प्राणायाम, सांस के साथ गायत्री मंत्र, परम पूज्य गुरुदेव या वंदना माँ की आवाज में गायत्री मंत्र करें। अगर स्वयं माला से जप कर रहे हैं तो धारणा को प्रबल करें। उपांशु जप कर रहे हैं अगर, तो धारणा को प्रबल करें और फिर माला घुमाएं। आपकी माला में काउंट की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे 11 माला करनी है, या मुझे 10 माला करनी है, या मुझे 5 माला करनी है। आप चाहे 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 50 मिनट करें, पूरी भावनाओं में डूब कर करें। माला का काउंट महत्व नहीं रखेगा। यहाँ पर आपकी इंटेंशन, वो एनर्जी महत्व रखेगी जो धारणा से, आवाहन से आपने स्वयं को दी है। उसके बाद गुरुदेव लिख कर गए उपासना समर्पण योग वाग्मय में कि अगर आपने 1 घंटे का जप किया है ना बेटा, तो वो मोटा मोटा 10 या 11 माला हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 घंटे में, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 1 घंटे में 2 ही माला हो पाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 1 घंटे में 3 ही हो पाती है। इट इज वेरी मच ओके। आपके भाव कहाँ थे, इंटेंशन कहाँ थी, आपने कितना उस भाव को जिया, आप उसमें खो गए। और हमारे पास वो एकाग्रता की शक्ति है बाय डिफॉल्ट। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मूवी में जब वो कैरेक्टर रो रहा होता है तो हम रोने लगते हैं, वो हंस रहा होता है तो हम हंसने लगते हैं। मतलब हमारे सेंसेस में, हमारे भीतर वो शक्ति है, और वो सहज शक्ति है कि हम अपने इमोशंस को, अपने आप को पूरा किसी चीज में खो दें, इन्वॉल्व कर लें अपने आप को। तो फिर उपासना के समय वो शक्ति का प्रयोग कैसे नहीं हो सकता? डेफिनेटली ऐसा होगा कि कभी गुरुदेव माँ का प्रेम फील होगा, कभी गायत्री माता का दिव्य रूप स्वरूप फील होगा, और उसके बाद दृष्टा भाव में भीतर की ओर की यात्रा शुरू होगी और दिखाई देगा कि भीतर हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो अंदर जन्म ले लेती हैं और जो बिल्कुल भी सहयोगी भावनाएं नहीं हैं, इस मानव देह के विपरीत हैं। धीरे धीरे जब हम इस यात्रा पर चलेंगे तो वो आत्मनिर्माण होगा जिसकी बात गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप गायत्री कर रहे हैं और आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, आप विकसित नहीं हो रहे, तो कुछ गड़बड़ है। आप गायत्री करेंगे, अगर सही तरीके से करेंगे और वो कर्मकांड नहीं रह जाएगा, तो आपका प्राण बहुत तेजस्वी हो जाएगा, बहुत ज्ञानवान हो जाएगा, बहुत सामर्थ्यवान हो जाएगा। और ये देह, इस देह का जो मोह है जिसमें हम फंसे रहते हैं, धीरे धीरे हम इस देह के मोह से बाहर आएंगे और हमें मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त होने लगेगा। चाहिए क्या? नियमितता, रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है आज मन किया कर लिया फिर 2 दिन भूल गए। माँ शारदा लिख कर गई है कि जब तुम बेटा 1 दिन की साधना छोड़ते हो तो तुम्हारी जो कॉन्शियस है, जो तुम्हारी चेतना है, वो 40 दिन पीछे चली जाती है। फिर तुम्हारे गुरु को उस खाई को भरना पड़ता है। नियमितता हम रोज करेंगे, कितना करेंगे ये आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। पर अगर समय की बात करें तो 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा हर कोई निकाल सकता है। आप बस ये संकल्प ले लें और प्रायोरिटी दे दें अपने आप को। 1 घंटा तो हमको साधना करनी है। और एक और थंब रूल है, जब भी आप ये उपासना साधना करने बैठे, मुस्कुराते हुए बैठिए। आप सोचो ना, इसलिए मुस्कुराते हुए बैठो, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है और आप सड़ा हुआ सुम्बो बना के उसका स्वागत करें, उसको कैसा लगेगा? है ना? माना आपके पास बहुत दुख होंगे, माना आपके पास बहुत तकलीफ है, माना आपका मन बहुत परेशान है, फिर भी अब हम देव शक्तियों को बुला रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माँ को बुला रहे हैं, हम अपने इष्ट को बुला रहे हैं। तो इष्ट का स्वागत कौन रोते हुए करता है? इष्ट का स्वागत कौन थक कर करता है? जब हम अपने देह के गेस्ट्स का इतना बढ़िया स्वागत करते हैं, तो यहाँ तो हम होस्ट है ना, हम बुला रहे हैं, है ना? अब आप सोचो, आप होस्ट हो, आप कह रहे हो गायत्री माता आओ, मुझे आपका प्राण चाहिए, मैं आपकी संतान हूँ, मुझे आपके संरक्षण में बैठना है, और रोते हुए बुला रहे हैं। और रो भी किस बात पे रहे? उनने मार दिया, इनने मार दिया, इनने गाली दे दी, उनने ऐसा कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया। अरे गायत्री माँ कहेंगी इनने तो मुझे बुलाया था, क्यों बुलाया था? हम अपने मन की हर बात अपनी माँ से करेंगे, हम अपने हर मन की हर बात अपने गुरु से करेंगे, लेकिन पहले आवाहन के समय हम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, फिर हम कहें, अपनी हर बात कहें। आज का दिन ऐसा बीता, आज के दिन में ये घटनाएं घटित हुई, और मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि इन घटनाओं में मुझे कुछ सीखना है। पर हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे गायत्री माँ, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माँ,
आप मुझे वो दृष्टि दे दीजिए ताकि मैं भीतर की ओर देख सकूं और मेरे जो दोष देखने की आदत है ये खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाए। अभी धारणाएं बन जाती हैं मेरी दूसरों के लिए, मुझे दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं पर अपने दोष नहीं दिख पाते। गायत्री वो शक्ति है जो भीतर के कषाय कल्मशों को साफ कर, बशर्ते हमारी धारणा उचित, बशर्ते हमारी भावना उचित हो। तो आइए आज से संकल्प लें कि हम सदा इसी भाव से उपासना करेंगे, इसी भाव से साधना करेंगे कि हम दोष दृष्टि रहित हो जाएं और गायत्री माँ के दिव्य प्राण को अपने अंतस में, अंतःकरण में, गुरु के सानिध्य में अच्छे से धारण कर। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।